हेलो क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स में आपका जो फर्स्ट लेसन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर क्या है, मशीन है, और वो कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसमें हम मेनली पढ़ रहे हैं अभी कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये आपको सबको पता है। इसके जो 4 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस। अभी हम मॉनिटर का तो डिस्प्ले है कि मॉनिटर क्या करता है, स्क्रीन पे आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। जैसे कि टेलीविज़न में आप अलग अलग चैनल्स देखते हो, तो चैनल कहाँ आप एक चैनल देख रहे हो फिर दूसरे चैनल पे देख रहे हो, तो आपको स्क्रीन पे अलग, फिर दूसरे चैनल पे आप चले जाते हो तो आपको कहाँ पे दिखाई देता है, टीवी की स्क्रीन पे। उसी तरीके से जब हम कंप्यूटर में भी कोई काम करते हैं तो उसकी स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर है की जो स्क्रीन होती है वो हमको क्या करती है, रिज़ल्ट दिखाती है। जो भी हम काम, चाहे हम टाइपिंग कर रहे हैं, चाहे हम उसमें गेम कर रहे हैं, है ना, म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो वो सारा स्क्रीन पे आपको मॉनिटर दिखाता है। कीबोर्ड का मेनली काम है टेक्सटिंग करना, हम लिखते हैं इसमें, ठीक है। माउस सेलेक्टिंग होता है, ड्रैगिंग होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। सीपीयू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ द कैलकुलेशन। सीपीयू में पढ़ा था कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या है, फुल फॉर्म है ना। और ये जितने भी फंक्शंस होते हैं सारे, जितने भी हमारे कंप्यूटर हम काम कर रहे हैं, तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, सीपीयू। ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने जो इसमें मेन जो हमारा था, इसमें हम पढ़ रहे हैं 4 मेन पार्ट्स के अलावा जो हमारे कंप्यूटर के जो 4 मेन पार्ट्स हैं, 4 मेन पार्ट्स हमारे हैं मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी हमको अदर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम अपना काम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में, और मॉडिफाई कर सकते हैं, और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और इजी कर सकते हैं, है ना। तो कभी कभी हमको और एक्स्ट्रा पार्ट को कंप्यूटर में अटैच करके उसमें कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, उससे अपने काम लेते हैं। तो वो अदर पार्ट्स क्या है, अदर पार्ट्स है, ये कंप्यूटर के मेन पार्ट्स नहीं है। मेन पार्ट्स तो 4 हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें अदर पार्ट्स कंप्यूटर के क्या हैं। हमने अदर पार्ट्स में पढ़ा था प्रिंटर, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है, आपको प्रिंट आउट, आपको किसी भी चीज़ का प्रिंट आउट देखते हो आप, मैंने आपको बताया था कि स्कूल्स में आपको कभी कुछ एक चाहिए होता है, कॉपी का आपका पेज, बुक का आपका पेज निकल गया तो मैम आपको दूसरे बच्चे की बुक से क्या कर देती है, उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देती है। कभी देखा होगा कि आपने डिस्प्ले बोर्ड में, कभी हम समर वेकेशन का, कभी विंटर वेकेशन का, कभी फीस का, कभी आपकी वेकेशंस, हॉलीडेज़, 1 डे वेकेशंस पर हॉलीडेज़ होती हैं, उसकी आपको क्या करते हैं, डिस्प्ले बोर्ड में उसकी प्रिंट आउट निकाल के उसमें आपका क्या देते हैं, डिटेल्स आपको मेंशन करके देते हैं, है ना। जैसे आपकी बुक्स होती हैं वो भी क्या होती है, प्रिंट आउटेड होती हैं, प्रिंट किया जाता है। प्रिंट आपका टेक्स्ट भी प्रिंट किया जाता है, यानी कि जो आप लिखते हैं वो भी प्रिंट किया जाता है। पिक्चर्स होती हैं आपकी, वो भी प्रिंट आउट निकल जाती हैं, है ना। तो कलरफुल अगर आप चाहिए होता है, आप तो कलरफुल इंक आप यूज़ करते हैं, फिर आपको कलरफुल वाला प्रिंट आउट हो जाता है। तो ये भी किसका पार्ट है, अदर पार्ट है। हम जब इसको कंप्यूटर में अटैच करेंगे तो हम इस प्रिंटर से की हेल्प से हम अपने प्रिंट आउट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ा था हमने हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम अपना कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो जो हार्ड डिस्क का काम होता है वो हमारे डाटा को और ज़्यादा मैक्सिमम तरीके से, मैक्सिमम वे में हम डाटा क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में अपने स्टोर कर सकते हैं। कभी कभी हमको, जैसे हमारा फ़ोन होता है तो उसमें मेमोरी कार्ड होता है, तो आपने देखा होगा कि इतने जीबी का है भाई, इतना आपने सुना होगा। तो अलग अलग जीबी के हिसाब से टेट्राबाइट होता है, वो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो वो उसकी क्या होती है, स्टोरेज पावर होती है कि आप उसमें इतना डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। किसी किसी की मेमोरी कार्ड में थोड़ा कम डाटा होता है तो उसमें कम फ़ोटोज़ आती, कम आपके सॉन्ग्स आते हैं, कम गेम्स आते हैं। तो जितने ज़्यादा आपकी स्टोरेज पावर वाली कार्ड्स होंगे तो उसमें क्या होगा, आपका ज़्यादा डाटा आएगा, जैसे, ठीक है। उसी तरीके से जो हार्ड डिस्क है वो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी, वो इतना सारा डाटा क्या कर सकता है, अपने अपने पास स्टोर करके रख सकता है। और आप इसे बाहर से, जैसे आप मॉनिटर को देख पा रहे हैं, सीपीयू के देख पा रहे हैं, आप इसको देख नहीं पाते क्योंकि सीपीयू के अंदर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करवा रही हूँ जो हमने पीछे प्रीवियस क्लास में किया था, ठीक है। इसके बाद है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क।
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क क्या है, आप भी साथ साथ इसको रीड करेंगे। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑल्सो स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इट, बट इट इज़ नॉट फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर्स, इट इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। अब ये क्या बोल रहा है, जो एक्सटर्नल, अब नाम से ही आप देखिए, नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने देखा हार्ड डिस्क, क्या पढ़ा आपने, जो हार्ड डिस्क जो कहाँ होती है, कंप्यूटर के यानी कि सीपीयू के अंदर फिक्स्ड होती है, ठीक है ना। ये तो है आपके हार्ड डिस्क अंदर कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल मीन्स बाहर से, बाहर यानी कि हम उसको अटैच करके कंप्यूटर में स्लॉट में अटैच करके फिर हम उसमें डाटा को क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। वो आपको अंदर ने से नहीं फिक्स्ड होती, उसको हम क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर के बाहर से फिक्स करते हैं, फिर उसको हम बाद में हम निकाल भी सकते हैं। तो वो हमारी क्या कहती है, हार्ड डिस्क, ठीक है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के क्या एग्जांपल्स हैं वो देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कैन ईजिली रिमूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर। यानी कि एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क होती हैं, जो डाटा स्टोर करता है, उसको हम निकाल भी सकते हैं और फिर दूसरे कंप्यूटर में या फिर कोई और कंप्यूटर में आप अपने साथ ले गए, फिर आपने दूसरे कंप्यूटर में उससे कुछ डाटा लिया, फिर आप चाहते हो कि अरे यार इस कंप्यूटर में हमको नहीं, हम तो यहाँ से चले गए, तो हम क्या करें, तो हम उस कंप्यूटर से निकाल के, अगर आप दूसरी जगह जा रहे हो तो वहाँ से डाटा आपने लिया और दूसरे कंप्यूटर में उसको क्या कर दिया, फिर वहाँ डाल दिया, ठीक है। तो आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करके वहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का जो एग्जांपल है, सबसे पहले आपका क्या है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो मोस्टली सबने ही देखी होगी, पेन ड्राइव बहुत कॉमन है। पेन ड्राइव में देखते हो आप, जैसे आपके स्कूल में फंक्शंस होते हैं, आपने देखा भी होगा स्कूल में आपके फंक्शंस होते हैं, तो आपको टीचर्स बोलते ही हैं कि अपने आप पेन ड्राइव लेकर आ जाओ और उसमें अपना गाना जो आपको आपको जो पसंद है वो आप लेकर आ जाओ, या हमारी पेन ड्राइव ले जा लो, इसमें अपना गाना क्या करके आ जाना, इसमें आप इसमें अपना डाटा ट्रांसफ़र करके आ जाना, ठीक है, इसमें अपलोड करके आ जाना, डाल के आ जाना इसमें, ठीक है। तो आप इस तरीके से करते हो, अपनी पेन ड्राइव ले जाते हो, ठीक है, या लेकर आते हो अपने गाना उसमें लेकर आते हो, डाटा लेकर आते हो उसमें। तो आपने पेन ड्राइव बहुत बार देखी होगी। इस पेन ड्राइव का काम क्या होता है कि जो डाटा होता है वो आपका ट्रांसफ़र करता है, यानी कि अगर आपके पास पेन ड्राइव है, ठीक है, स्कूल में आपके कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं या आपके कुछ वीडियोज़ हैं, ठीक है, या स्कूल में आपके कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं या कोई एक्टिविटी होती है, तो आप क्या चाहते हो कि वो एक्टिविटी की वीडियोस या आपकी फ़ोटोग्राफ्स या आपके कोई और डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास आ जाए, ठीक है, बिना किसी मोबाइल के। अगर आपके पास आप चाह रहे हो कि मोबाइल में ज़्यादा वो हो रहा है, मतलब उसमें मेमोरी कार्ड की वो प्रॉब्लम है आपके पास, लेकिन आपके पास क्या है, पेन ड्राइव है, तो आप क्या चाह रहे हो कि पेन ड्राइव की मदद से आप अपने कंप्यूटर में क्या कर दो, जो डाटा आप स्कूल से लेना चाह रहे हो, तो आप उसमें क्या कर दो, उसको अपने कंप्यूटर में लेके आ जाओ। तो आप क्या करेंगे, पेन ड्राइव लेकर आएंगे घर से, ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास हो गया, आजकल सभी के पास है। आपने पेन ड्राइव मैम को दी, अपने स्कूल में टीचर्स को दी, वो उस अपने स्कूल के कंप्यूटर से आपकी जो आपका जो पेन ड्राइव है आपका जो पेन ड्राइव है अपने स्कूल के कंप्यूटर से, कहाँ के, स्कूल कंप्यूटर से आपको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, क्या कर देगा, आप इसको स्लॉट में लगाएंगे, इस सारा डाटा किस में आ जाएगा, आपके पेन ड्राइव में आ जाएगा। फिर आप घर गए, फिर आपने पेन ड्राइव को स्लॉट में लगाया और आपने क्या कर दिया, उसको अपने अपने कंप्यूटर में, वहाँ से तो आपने ट्रांसफ़र किया अपने पेन ड्राइव में, ठीक है। अब पेन ड्राइव में जब आ गया तो इसको आप ट्रांसफ़र करोगे अपने कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब ऐसा तो नहीं होता कि ये आपने वहीं पे छोड़ दिया, आपने लगाया तो ये वहीं पे लगा रहेगा। आप इसको क्या कर सकते हो, क्योंकि आप पेन ड्राइव है ये, ठीक है, इसमें डाटा स्टोर हो रहा है, तो आप स्कूल भी ले गए, फिर इसको अपने घर भी लेकर आएंगे, फिर आपको कभी और चाहिए होगा तो आप दोबारा इसको स्कूल ले जाएंगे, आपको कुछ चाहिए होगा या अपने फ्रेंड से आपको कुछ डाटा चाहिए, तो आप बड़े बड़े बच्चे क्या करते हैं, ठीक है, जब आप बड़ी क्लास में चले जाएंगे तो आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में क्या करते हैं बच्चे, पेन ड्राइव का बहुत यूज़ करते हैं। तो वो अपना डाटा लेकर आते हैं, फिर अपने घर पे अपलोड कर लेते हैं, अपने अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर अपना
पढ़ते हैं उसे, ठीक है। तो पेन ड्राइव इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा है आपका पेन ड्राइव एक्सटर्नल, जो कि आपकी हार्ड डिस्क है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें डीवीडी ड्राइव। डीवीडी है आपका, जैसे आपने देखा होगा इसमें भी आपका क्या कर सकता है, इसमें जो डीवीडी ड्राइव है आपका, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, स्टोर मूवीज़, सॉन्ग्स, फ़ोटोज़, या आपके गेम्स हो गया आपके, ठीक है, आपके बहुत तरीके की वीडियोस वगैरह हो गई आपकी, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे सीडी होता है ना आपका, सीडी आपने सीडी में आपका उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सीडी होता है आपका राउंड शेप का, उसको भी आप सीडी ड्राइव में डालेंगे कंप्यूटर में, और फिर उसमें अपने जो भी, अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी आप उसमें भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने सीडी बनाते हैं ना आप, जैसे आपने स्कूल के फंक्शन की सीडी बना लेते हैं, फिर उसको अपने घर ले जाते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। सेम उसी तरीके से डीवीडी भी है ड्राइव, जो क्या करता है, मूवीज़ आपके जितने भी डाटा हैं उनको स्टोर करने की क्या होती है, उसके अंदर अच्छी स्टोरेज पावर होती है, ठीक है। तो क्लास आज आपको जितना रिवाइज़ किया गया है आप इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे, ओके। थैंक यू क्लास।